अच्छा भेज देते हैं, तो कल तो नहीं, सोमवार को भेजेंगे तो कोई दिक्कत? ठीक है, सोमवार को कर देते हैं। पल्लवी माइक ऑफ करो। Good evening, dear students. गुड Very good इवनिंग evening to all of you. गुड इवनिंग सर। Good evening, Sir. बेटा। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई दे रही है? यस सर। और जो फ्रेंड्स आपके नहीं ज्वाइन किए हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग भी जल्दी ही ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके ओके, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और वो लोग भी क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है? तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। और डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप कंट्रोल इन जावा। अगर आप लोगों को याद हो कि कल हमने किसके बारे में आप लोगों को बताया था, अबाउट द लूप कंट्रोल इन जावा। और मैंने एक लूप कंट्रोल आप लोगों को बताया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था व्हाइल लूप। ओके, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को रिवाइज करके बता देता हूं अबाउट द लूप कंट्रोल। नाउ सी हियर अबाउट द लूप कंट्रोल। ओके, तो लूप कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं? मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहे, तो आप लूप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ लूप कंट्रोल? व्हाट इज पर्पज ऑफ लूप कंट्रोल? इफ यू हैव a block of code which you want to execute repeatedly, which you want to execute repeatedly up to given condition is true, then you can use a loop control. Then you can use a loop control. यदि आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप लूप कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। और जावा में 4 तरीके के लूप कंट्रोल होते हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, in Java programming language, there are 4 types of loop controls. In Java programming language,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल। जावा में 4 प्रकार के लूप कंट्रोल्स पाए जाते हैं। सो व्हाट आर दोज लूप कंट्रोल्स? कल हमने आप लोगों को बताया था, पहला लूप कौन सा होता है? व्हाइल लूप। दूसरा कौन सा होता है? फॉर लूप। तीसरा होता है डू व्हाइल लूप, और चौथा होता है फॉर ईच लूप। ये 4 प्रकार के लूप कंट्रोल जावा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है फॉर लूप, तीसरा है डू व्हाइल लूप, और चौथा है फॉर ईच लूप। जिसमें कल के लेक्चर में हमने आपको व्हाइल लूप के बारे में बताया था। कल के लेक्चर में हमने आपको व्हाइल लूप के बारे में बताया था कि व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं, राइट? तो हमने क्या बताया था व्हाइल के बारे में? कि व्हाइल इज अ कीवर्ड व्हिच वर्क्स एज लूप कंट्रोल। व्हाइल एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। व्हाइल इज अ कीवर्ड व्हिच वर्क्स एज लूप कंट्रोल, जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। ठीक है। व्हाइल का मैंने सिंटैक्स बताया था कि सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है व्हाइल में? इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। फिर हम व्हाइल लिखते हैं, व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। फिर हम यहां पर कोड लिखते हैं जिसे हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और फिर अपडेशन ऑफ लूप काउंटर। फिर हम लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं। तो ये सिंटैक्स हमने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर, व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं, कोड लिखते हैं, फिर लूप काउंटर को अपडेट कर देते हैं। तो ये सिंटैक्स कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो सबको ये सिंटैक्स क्लियर है? सबको सभी स्टूडेंट्स? एक बार और बता। हाँ, मैं एक बार और बता देता हूं। एक छोटा सा कोड में समझा करके बता देता हूं। जैसे कि हमें एक कोड लिखना है, राइट अ कोड, राइट कोड टू प्रिंट नंबर्स। राइट कोड टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। हमें एक कोड लिखना है जिसमें हमें 1 से लेकर के 5 तक के नंबर प्रिंट करने। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी जिसे हम लूप काउंटर की तरह यूज करेंगे, जिसे हम लूप काउंटर की तरह यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया सी, और सी का प्रयोग हम किस लिए करेंगे? एज द लूप काउंटर। सी का प्रयोग हम कैसे करेंगे? एज द लूप काउंटर हम सी का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सी को इनिशियलाइज करेंगे। हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करना। तो हमने यहाँ पर सी को इनिशियलाइज किया 1 पर, सी को इनिशियलाइज किया 1 पर। ये इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर हमने यहाँ पर लिखा व्हाइल, और व्हाइल के साथ हमने कंडीशन अटैच की। व्हाइल के साथ हमने कंडीशन अटैच की, व्हाइल सी इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये लूप तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 5 से कम है या इक्वल है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 5 से कम है या इक्वल है। और इस व्हाइल के अंदर हम सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। व्हाइल के अंदर हम सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो हम ये यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे? सी की।
ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिखा C प्लस प्लस। C प्लस प्लस का मतलब क्या है? C इक्वल टू C प्लस 1, इसका मतलब ये है। अब देखिए कैसे ये कोड काम करेगा, कैसे ये कोड काम करेगा। तो यहां से देखिए C की इनिशियल वैल्यू क्या है? C की इनिशियल वैल्यू है 1, C की इनिशियल वैल्यू है 1, ठीक है। अब ये कंडीशन टेस्ट की जाएगी, ये कंडीशन टेस्ट की जाएगी, राइट। तो बताओ 1 इज लेस देन 5, 1 जो है वो 5 से छोटा है, राइट। तो कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, और जब पहली बार लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये C की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो पहली बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो 1 प्रिंट होगा, पहली बार लूप एग्जीक्यूट होगा तो 1 प्रिंट होगा। फिर C की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, C की वैल्यू अभी तक 1 थी, अब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब C की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, तो 2 इज लेस देन 5, 2 जो है 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो अब की बार जब लूप चलेगा तो ये 2 प्रिंट करेगा, अब की बार लूप चलेगा तो ये 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर C की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 से C की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब C की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन टेस्ट की जाएगी, कंडीशन ट्रू है क्योंकि C 3 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो इट विल प्रिंट 3, ये 3 प्रिंट करेगा। फिर C की वैल्यू 4 हो जाएगी, इंक्रीज हो करके C की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो जब C की वैल्यू 4 हो जाएगी तो कंडीशन अभी भी ट्रू है, बिकॉज 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। तो अब की बार ये प्रिंट करेगा 4, और फिर C की वैल्यू इंक्रीज करेगा, C की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है बिकॉज 5 इक्वल टू 5, तो अब की बार ये प्रिंट करेगा 5। फिर C की वैल्यू 6 हो जाएगी, और जैसे ही C की वैल्यू 6 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कोड क्या करेगा? 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो आई होप आप सबको ये क्लियर है व्हाइल लूप कंट्रोल। क्लियर? किन बच्चों को क्लियर है प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, 1 टाइप करें या Y टाइप करें जिनको क्लियर है। ओके, वेरी गुड। So I got many responses from your side कि आप सबको ये क्लियर है। अच्छा, ये वाला कोड मैंने कल रन करके भी दिखाया था, ये वाला कोड हमने कल रन करके भी दिखाया था। अब देखो बच्चों, अब मैं एक प्रोग्राम और आपको बताने जा रहा हूं। प्रोग्राम का पर्पज है, प्रोग्राम का पर्पज है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर, या इसको हटा दो, प्रिंट ये नंबर प्रिंट करो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। हमें एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर का हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर का फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे इस प्रोग्राम को करेंगे? तो फैक्टोरियल निकाला कैसे जाता है? जैसे आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और इसका रिजल्ट आएगा 120। तो आपने क्या देखा कि नंबर को एक एक कम करते जाते हैं, नंबर को एक एक कम करते जाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट। ठीक है। और जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग टाइम से क्लास को ज्वाइन किया करिए। सभी स्टूडेंट, देखिए अभी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्लास की टाइमिंग 6 बजे से है, 6 o'clock से। तो प्लीज 6 बजे आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक है। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है। तो आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर। कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गए और हमने यहां पे लिखा cd/, सी ड्राइव में आ गए। सी ड्राइव में हमने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है जावा कोड। उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, जावा कोड फोल्डर को हम ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा cd जावा कोड, फोल्डर ओपन हो गया। और अभी तक हम लोगों ने टोटल बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं यार। कितने बना लिए? 11 प्रोग्राम्स हम लोगों ने बना लिए। टोटल 11 प्रोग्राम्स हम लोगों ने बना लिए, राइट। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड p12.java, नोटपैड p12.java। सर यहाँ पे सेव प्रोग्राम क्या किस चीज से देखेंगे? जो प्रोग्राम हम बनाकर सेव किए हुए उसको किस चीज से, कौन से कमांड से देखेंगे? dir। ओके सर। dir कमांड होता है। तो dir कमांड उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको वो शो कर देता है। ठीक है। dir कमांड यूज करते हैं। तो अब मैं प्रोग्राम का पर्पज लिख रहा हूं, राइट प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। राइट प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दिए गए नंबर का फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो इस प्रोग्राम में हम यूजर से एक नंबर भी इनपुट कराएंगे। तो नंबर इनपुट लेना है तो हमें java.util पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट java.util.string। हमने लिखा इंपोर्ट java.util.string। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे, क्लास p12, और इस क्लास के अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। पहले आप लोग ये बताइए कि क्या क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखना मैंडेटरी है? दोनों का नाम सेम रखना मैंडेटरी है? नो सर। नो सर। हाँ, अलग अलग दे सकते हैं। कल मैंने बताया था इस बात को। क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखना जरूरी नहीं है। तो हम अक्सर सेम क्यों रख देते हैं? जिससे कि हमें क्लास का नाम याद न रखना पड़े, क्योंकि हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं फाइल के नेम से। लिखते हैं जावाc p12 या जो भी है .java, जावाc के बाद में फाइल का नेम देते हैं, और जब रन करते हैं तो लिखते हैं जावा क्लास का नेम। कंपाइल करते हैं फाइल के नेम से और रन करते हैं क्लास के नेम से। ठीक है।
तो हमने यहाँ पर क्लास बनाई P12 और P12 क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। अब देखो बच्चों यहां पर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे n में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है। n में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है, और एक वेरिएबल लेंगे f में फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर करेंगे और f को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 पर। f को किस पे इनिशियलाइज करेंगे? 1 पर। तो हमने यहां पर दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के हमने दो वेरिएबल लिए, और एक हमने लिया n में वो नंबर स्टोर करेंगे जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, और दूसरा एक वेरिएबल लिया हमने f, और f को हमने इनिशियलाइज किया 1 पर, राइट। f की इनिशियल वैल्यू 1 है। अच्छा, f को हमने 1 पे क्यों इनिशियलाइज किया? क्योंकि अगर किसी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही करना है, राइट। तो इसलिए हमने f को 1 पे इनिशियलाइज किया है, मतलब फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है। ताहिरा, जो आपने आंसर ये प्रोग्राम बना के भेजा है, राइट, ये प्रोग्राम आपने जो मेंशन किया है, ये प्रोग्राम आपने मेथड के थ्रू बनाया है, और मेथड अभी हमने पढ़ाया नहीं है। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना करके प्रोग्राम बनाया है। तो अभी हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे, फंक्शन के थ्रू नहीं बनाएंगे। ओके ताहिरा, अभी फंक्शन के थ्रू हम प्रोग्राम को नहीं बनाएंगे, नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमें इस प्रोग्राम में सिर्फ दो वेरिएबल की जरूरत है, एक n में क्या करेंगे? नंबर स्टोर करेंगे जिसका फैक्टोरियल निकालना है, और दूसरा वेरिएबल है f में क्या करेंगे? फैक्टोरियल की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो n और f दो वेरिएबल लिए, और अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, हमें एक नंबर यूजर से इनपुट कराना है जिसका फैक्टोरियल हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पर हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने लिखा है स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में पास किया सिस्टम डॉट इन। तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है। तो हमने यहां पर मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैसेज में हमने लिखा इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, राइट। तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, और यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जिसे हम n वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो हमने लिखा n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। राइट, n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर? नंबर इनपुट हो गया। अब इसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, जब फैक्टोरियल आप निकालते हैं तो कैसे आप निकालते हैं? जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपने क्या किया था? आपने लिखा था 5 मल्टीप्लाइड बाई 4,
एक कम करके मल्टीप्लाई किया, नंबर से एक कम किया मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर एक कम किया मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 1। बोलो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि नहीं करते? तो नंबर को एक एक कम करके हमें मल्टीप्लाई करना, नंबर को एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे, लिखेंगे व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि n की वैल्यू 0 से बड़ी है, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर हम फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई n। f को n से मल्टीप्लाई करके f में स्टोर कर देंगे, तो f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई n। फिर लिखेंगे n माइनस माइनस। क्लियर? n माइनस माइनस मतलब n की वैल्यू कम भी करेंगे। ठीक है, अब मैं इस 3 लाइन का कोड एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो 2-3 लाइन का कोड है इसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लिया मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, लाइक दिस, इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, और हमने नंबर इनपुट किया 3। तो बोलो बेटा n की वैल्यू कितनी होगी? 3। n की वैल्यू कितनी होगी? 3। समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, लॉजिक बिल्डिंग आना बहुत जरूरी है कि हाउ टू बिल्ड द लॉजिक, कैसे हम कोड को लिखें, कैसे हम लॉजिक को बिल्ड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n की वैल्यू कितनी हुई? 3। ठीक है, अब यहां पर लूप चलेगा, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो पहली बार लूप चलेगा, पहली बार लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f इक्वल टू f की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई n, n की वैल्यू 3 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो रिजल्ट कितना आएगा? 3 आएगा। पहली बार लूप चलेगा तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर लिखा n माइनस माइनस, n माइनस माइनस मतलब n की वैल्यू एक डिक्रीज करनी है, तो अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो दोबारा से लूप चलेगा और कंडीशन चेक की जाएगी, तो 2 इज ग्रेटर देन 0। टू इज ग्रेटर देन 0। हाँ ताहिरा आप सही है बेटा, आप सही है। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, तो दोबारा लूप चलेगा, तो अब f की वैल्यू क्या होगी? f इक्वल टू f की वैल्यू पहले लूप में 3 थी, अब कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाइड बाई n, 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो रिजल्ट कितना आएगा? 6 आएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा? 6 आएगा। फिर n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, फिर n की वैल्यू डिक्रीज हो करके 1 हो जाएगी। अब फिर से कंडीशन टेस्ट होगी, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, तो फिर एक बार लूप चलेगा, तो f इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई n, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो रिजल्ट कितना आया? 6। रिजल्ट कितना आया? 6।
6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना रिजल्ट आया? रिजल्ट आया 6। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जैसे ही ये 0 होगी, कंडीशन 0 होगी n की वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। तो बताओ f की वैल्यू अब कितनी हो गई है? f की वैल्यू हो गई है 6। f की वैल्यू कितनी हो गई है? 6 हो गई है। और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 3 का फैक्टोरियल होता है 6। क्लियर? तो अब लूप के बाहर आएंगे, लूप के बाहर आ जाइए और यहां पर प्रिंट करिए system.out.println। तो यहां पर हम यूज करेंगे system.out.println और फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस f। फिर हमने मेन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया। तो ये प्रोग्राम था टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना, दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना। तो मैं आप लोगों से रिस्पांस चाहूंगा, कितने बच्चों को ये कोड समझ में आ गया? मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन की है, कितने बच्चों को क्लियर है? फिर मैं इसको कंपाइल करके रन करूंगा। पल्लवी, पूजा, माधुरी, मारिया, आयुषी, गुंजा, ज्योत्सना, मुस्कान, ज्योतिका, नगमा, ओके, सोनम, पूजा सिंह, शांभवी, ज्योति। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को प्रोग्राम क्लियर है। सलोनी को भी क्लियर है, सलोनी को भी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कोड को चैट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देता हूं। मैंने आज नोट्स शेयर किए हैं, मैंने आज नोट्स शेयर किए हैं गूगल क्लासरूम पर, वो आप लोग ले लीजिएगा वहां से। और एक असाइनमेंट भी दिया है, उसको भी करिएगा। और जो असाइनमेंट का क्वेश्चन आप ना कर पाए, वो आप यहां पर क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो मैंने प्रोग्राम को सेव किया। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा और रन करूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा जावासी p12.java। कंपाइल हो गया प्रोग्राम विदाउट एनी एरर। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा जावा p12। मैसेज आया इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। मैंने इनपुट किया 3, तो 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये बिल्कुल सही रिजल्ट है। और 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 5 का फैक्टोरियल आएगा 120, राइट? सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक लूप बताया, वो कौन सा लूप कंट्रोल था? व्हाइल लूप। अब देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं अबाउट फॉर लूप। फॉर लूप, नाउ सी हियर अबाउट द फॉर लूप। तो देखिए फॉर लूप क्या होता है। फॉर है क्या? फॉर एक कीवर्ड है। फॉर इज अ कीवर्ड which works as loop control, which works as loop control
फॉर एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज सेम एज व्हाइल लूप, बट सिंटैक्स इज डिफरेंट। तो फॉर एक कीवर्ड है जो लूप कंट्रोल की तरह काम करता है। फॉर लूप ठीक व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका सिंटैक्स व्हाइल से अलग है। लेकिन वर्किंग ठीक कैसी है? व्हाइल लूप की तरह ही है। वर्किंग कैसी है? व्हाइल लूप की तरह ही है, लेकिन इसका सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट है। तो देखिए कैसे फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स देख लीजिए, फॉर लूप का सिंटैक्स देख लीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं फॉर। फॉर के अंदर ब्रैकेट में सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। किसका इनिशियलाइजेशन करते हैं? लूप काउंटर का। लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर देते हैं कंडीशन, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर लिखते हैं अपडेशन। ठीक है। और फिर कर्ली ब्रेसेज के अंदर हम कोड लिखते हैं। फिर हम कर्ली ब्रेसेज के अंदर कोड लिखते हैं। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। ये किसका सिंटैक्स है? ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। और ये व्हाइल लूप की तरह ही काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए पहले इनिशियलाइजेशन हो जाता है। पहला स्टेप क्या है? इनिशियलाइजेशन। पहले आपका लूप काउंटर इनिशियलाइज हो जाता है, उसके बाद में कंडीशन टेस्ट होती है। तो दूसरा स्टेप है टेस्ट द कंडीशन। फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, तीसरा स्टेप है कोड का एग्जीक्यूशन। फिर अपडेशन, चौथा स्टेप है अपडेशन। अपडेशन के बाद में दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है। अपडेशन के बाद दोबारा से कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड फिर से एग्जीक्यूट होता है। तो जब तक दी गई कंडीशन ट्रू होती है तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट करता रहता है। So my dear students, this is the syntax of for loop. ये ठीक व्हाइल लूप की तरह काम करता है। और जब तक दी गई कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका कोड बराबर एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है। तो प्लीज मेरे को ये बताएं कि कितने बच्चों को फॉर लूप का सिंटैक्स समझ में आया? कितने बच्चों को फॉर लूप का सिंटैक्स समझ में आया? ओके फाइन, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम फॉर लूप के थ्रू कुछ प्रोग्राम बताएंगे। फॉर लूप के थ्रू हम आपको कुछ प्रोग्राम बताएंगे। ठीक है। देखिए फॉर लूप के थ्रू हम आपको कुछ प्रोग्राम बताएंगे। तो एक प्रोग्राम हम आपको बताने वाले हैं, राइट ए प्रोग्राम to print table of given number। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम बता रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है बेटा, आप धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। प्रोजेक्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत छोटे छोटे कोड से, छोटे छोटे लॉजिक से गुजरना होगा, तब जाकर के आप प्रोजेक्ट लेवल की बात कर पाएंगे। तो लॉजिक डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉजिक डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। देयर इज नो डिफरेंस बेटा। क्वेश्चन तो आप
असाइनमेंट में भी दिए हैं ना? अच्छा, असाइनमेंट में दिए हैं। यस सर। चलो कोई तो बात ये नहीं। सब क्वेश्चन मत बताइए ना सर, क्योंकि फिर हम लोग तो सेम टू सेम उतार ही लेंगे, तो फिर खुद से क्या बनाएंगे? अच्छा अच्छा, चलो फिर ये हटा देते हैं, ये नहीं बनवाते हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये नहीं बनवाते हैं, ठीक। सर यहाँ पे आप फास्ट कर सकते हैं, ये हम लोग के सेमेस्टर में पढ़ाया गया था सर। आगे जब प्रोजेक्ट बताइएगा उसमें थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं बताऊं, जैसे सिलेबस में आपने पढ़ा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, राइट। क्या है कि सिलेबस में बहुत सारी चीजें उतनी नहीं रहती हैं जितनी होनी चाहिए। बेसिकली एक डेवलपर के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। तो अभी जो मैं प्रोग्रामिंग बता रहा हूं, दैट्स द बेसिक प्रोग्रामिंग, इसको भी आप देखिए। और फिर हम ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, और पैकेज कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर हम एडवांस जावा पे जाएंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, चीजों को सीखिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन राइटिंग द कोड। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, वो जुड़ते भी हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, यू नो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ मत करिए, यू जस्ट ज्वाइन द क्लास एंड जस्ट एंजॉय द क्लास, ओके। सर बट नेक्स्ट मंथ में हम लोग का 6th सेमेस्टर का एग्जाम है, उसमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो उससे पहले अगर कुछ आप बता देते तो। बिल्कुल हो जाएगा, सब चीजें बता दी जाएंगी। बस अभी कुछ दिन हमें क्लास लेने दीजिए, फिर मैं प्रोजेक्ट भी असाइन कर दूंगा, प्रोजेक्ट बनवा भी दूंगा, उसकी आप चिंता मत करिए, ओके ठीक है ना? सर। मैंने फर्स्ट डे आपने क्लास ली थी हमारी? सर किए थे। ये थे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है? 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट। यस सर। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे जो है सिखाना है। देखो, आपको लर्न करना है बेटा ना, चीजों को लर्न करना है। और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें हर बच्चे की को ध्यान में रखते हुए, सबकी प्रॉब्लम को समझते हुए सिखाना पड़ता है, ठीक है ना? देखो, मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेज आते हैं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, they are facing problem in writing the code। तो बिल्कुल मैं थोड़ा फास्ट भी चलूंगा, ऐसा नहीं कि फास्ट नहीं चलूंगा, राइट। और आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सब चीजें ओके सर। प्रॉपर वे में कराई जाए, ठीक है। एक प्रोग्राम देखिए, बाय यूजिंग फॉर लूप, बाय यूजिंग फॉर लूप। देखिए क्या है प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीक्वेंस, Fibonacci sequence up to n terms where value of n is entered by user। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें एक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है, और कितने टर्म तक जनरेट करनी? n टर्म्स तक, जहां n की वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे, ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है पता है किसी को? किसी ने यूज किया है? anyone have idea about Fibonacci series? No, sir. नो सर। नो आइडिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो, ताहिरा ने बताया है, गुड ताहिरा, गुड, वेरी गुड। तो ताहिरा ने बताया है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सीरीज का प्रत्येक तीसरा टर्म अपने से प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है। ध्यान दीजिएगा,
मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करता हूं, बट आपको स्क्रीन दिखाई देगी और आवाज भी सुनाई देगी, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सीरीज का प्रत्येक तीसरा टर्म अपने से प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है, राइट। तो मतलब अगर आपके पास 2 टर्म है, पहला टर्म है 0, दूसरा टर्म है 1, तो जो तीसरा टर्म होगा वो 0 + 1 होगा, मतलब 1 होगा। अगला टर्म क्या होगा, 1 + 1 होगा, मतलब 2 होगा। अगला टर्म क्या होगा, 1 + 2 3 होगा। अगला टर्म 3 + 2 5 होगा। अगला टर्म 5 + 3 8 होगा। और ऐसे जो सीरीज जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फिबोनाची सीरीज बोलेंगे। अब जिसका लॉजिक हमें लिखना है कि हमें n टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी। हमें n टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी। तो देखिए कैसे हम इसे करेंगे, हाउ वी डू इट। पर्पज समझ में आया बेटा, पर्पज समझ में आ गया सबको कि क्या करना है। यस सर। हाँ, फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सीरीज का प्रत्येक तीसरा टर्म अपने से प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोड करना है। बिल्कुल सही बताया श्यामभवी आपने, श्यामभवी, वेरी गुड बेटा। आओ कोड करते हैं। तो ये है प्रोग्राम नंबर 13, नोटपैड p13.java। प्रोग्राम का पर्पज पहले लिखेंगे, राइट प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीक्वेंस सीरीज up to n terms। Write a program to generate Fibonacci series up to n terms। n terms तक हमें Fibonacci सीरीज को जनरेट करना है, ठीक है। So now we make this program। तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट भी कराने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करना है, तो यहां पर हमें स्कैनर क्लास की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहां पर लिखा इंपोर्ट java.util.*। अब हम क्लास बनाएंगे, तो हमने लिखा क्लास p13। क्लास के अंदर मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन फंक्शन के अंदर, मेन मेथड के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की, राइट। अब यहां पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं वेरिएबल को समझाता हूं। देखो यहां पर आज जो फिबोनाची सीरीज होती है, इसमें जो मेन मैजिक होता है वो 3 टर्म का होता है। जो मेन मैजिक है वो 3 टर्म का होता है, ओके। 3 टर्म का मेन मैजिक होता है। तो यहां पर हम 3 वेरिएबल लेंगे, इंटीजर टाइप n1, कामा n2, कामा n3। n1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म, n2 रिप्रेजेंट द सेकेंड टर्म, n3 रिप्रेजेंट द थर्ड टर्म। n1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, n2 सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, n3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, N1, N2, N3। बोलो ये 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगी और एक वेरिएबल लेंगे n में स्टोर करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, एक वेरिएबल लेंगे i का प्रयोग करेंगे लूप काउंटर के लिए, i का प्रयोग करेंगे लूप काउंटर के लिए। तो हमें इसमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? टोटल 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। पहले बताओ ये कितने बच्चों को डिक्लेरेशन समझ में आया? अभी हम इसको कोड में लिखेंगे। सर एक बार और रिपीट कर देते हैं। बेटा फिबोनाची सीरीज के बारे में हमने क्या बताया कि फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सीरीज का प्रत्येक तीसरा टर्म अपने से प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है। तो मतलब यहां पर जो मेन मैजिक है वो 3 टर्म का है। तो हमने 3 वेरिएबल लिए, n1, n2, n3। ये 3 वेरिएबल लिए, n1 में फर्स्ट टर्म स्टोर करेंगे, n2 में सेकंड टर्म स्टोर करेंगे, n3 में थर्ड टर्म स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर एक वेरिएबल लिया हमने n में नंबर ऑफ टर्म्स स्टोर करेंगे कि कितने टर्म तक सीरीज जनरेट करनी है, 10 टर्म तक, 5 टर्म तक, या जितने भी टर्म तक। तो n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स और i का प्रयोग करेंगे लूप काउंटर के लिए। अब बताओ सबको समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। n1 represent the first term, n2 represent the second term, n3 represent the third term और n represent the number of terms और I represent the loop counter। तो इतने वेरिएबल लेंगे। अब देखिए, आओ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मेन मेथड के अंदर। तो हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए n1 को हमने वैल्यू असाइन किया 0, मतलब पहला टर्म जो हमारा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कामा n2 को असाइन किया 1, तो दूसरा टर्म होगा वो 1 होगा। n3 की वैल्यू हम निकालेंगे, ये तीसरा टर्म होगा जिसमें n1 और n2 को जोड़ करके n3 की वैल्यू निकालेंगे। कोई बता सकता है क्यों हमने n1 को 0 पे इनिशियलाइज किया, n2 को 1 पे इनिशियलाइज किया? एनीवन? कोई बता सकता है क्यों n1 को 0 पे इनिशियलाइज किया, n2 को 1 पे इनिशियलाइज किया? सर ये 0 से स्टार्ट होगा और n1 और n2 का सम n3 में चला जाएगा। हाँ बेटा, देखो क्या होगा कि तीसरा टर्म आप कब निकालेंगे, जब आपके पास पहले से 2 टर्म होंगे। आप तीसरा टर्म तब निकाल पाएंगे जब आपके पास पहले से 2 टर्म होंगे। तो इसलिए हमने n1 को 0 पे इनिशियलाइज किया, n1 को 0 पे इनिशियलाइज किया और n2 को 1 पे इनिशियलाइज किया। राइट, n1 को 0 पर, n2 को 1 पे और n3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने लिया n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स एंड i फॉर लूप काउंटर, i फॉर लूप काउंटर। तो ये हमने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमें यूजर से इनपुट भी कराने, तो हम यहां पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया system.in। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में हमने पास किया system.in। क्लियर? अब हम यूजर से पूछेंगे हाउ मैनी टर्म्स यू वांट इन सीरीज, हाउ मैनी टर्म्स यू वांट इन
सीरीज, जो आप सीरीज बनाने जा रहे हैं उसमें आप कितने टर्म चाहते हैं। तो मैंने एक मैसेज दिया, बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर, हाउ मैनी टर्म्स you want in series. How many terms you want in series? How many terms you want in series? कि जो आप सीरीज बनाने जा रहे हैं, फिबोनाची सीरीज, उसमें आप कितने टर्म्स चाहते हैं। तो how many terms you want in series? अब यूजर नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करेगा और उसको हम n वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अच्छा, अब हमें सीरीज प्रिंट करानी है, सीरीज प्रिंट करानी है, फिबोनाची सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसके सीरीज का प्रत्येक तीसरा टर्म अपने से प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको पता है कि n1 की वैल्यू 0 है, n2 की वैल्यू 1 है, तो 2 टर्म तो हमारे घर पर ही रखे हैं, 2 टर्म्स हमारे घर पर ही हैं, मतलब हमारे पास ही है, हमारे घर पे मतलब हमारे पास ही है। तो क्यों ना पहले इन 2 टर्म्स को हम प्रिंट करा लें। तो हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, पहले किसकी वैल्यू प्रिंट किया, n1 की, फिर किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, किसकी वैल्यू प्रिंट किया, n2 की। भाई हमें n टर्म्स प्रिंट करने हैं, n टर्म्स जो प्रिंट करने हैं उसमें से 2 टर्म हमारे पास पहले से हैं, वो जनरेट नहीं करने हैं, तो 2 टर्म हमने पहले प्रिंट कर ली। कौन कौन से, n1 और n2। बाकी के टर्म हम लूप के थ्रू जनरेट करेंगे, बाकी के टर्म हम लूप के थ्रू जनरेट करेंगे। ठीक है भाई, सबको समझ में आना चाहिए। 2 टर्म हमको n टर्म्स प्रिंट करने थे, जिसमें से 2 टर्म हमारे पास पहले से थे, तो 2 टर्म को हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, बाकी के टर्म हम लूप से जनरेट करेंगे। तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर i इज यूज्ड हियर फॉर लूप काउंटर, i का प्रयोग यहां लूप काउंटर के लिए कर रहे हैं। तो i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। i इज लेस देन आर इक्वल टू n-2 एंड i प्लस प्लस। कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि हमने कंडीशन में n-2 क्यों दिया, एनीवन, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि कंडीशन में हमने n-2 क्यों दिया, i इज लेस देन n-2। 2 नंबर गिवन है इसलिए। हाँ, क्योंकि हमें n नंबर प्रिंट कराने थे, यस और नो, हमें n नंबर प्रिंट कराने थे, n में से 2 नंबर हमने प्रिंट करा लिए हैं, n में से 2 नंबर हमने प्रिंट करा लिए हैं, तो कितने नंबर और प्रिंट कराने हैं, n-2। तो इसलिए हम ये लूप 1 से लेकर के n-2 तक चलाएंगे, 1 से लेकर के n-2 तक चलाएंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, अब इस लूप के अंदर हम n3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n3 क्या होगा, n3 इक्वल टू n1 प्लस n2, n1 और n2 को जोड़ेंगे और कहां स्टोर करेंगे, n3 में। तीसरा टर्म निकल आया, अब n3 की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और किसकी वैल्यू प्रिंट किया, n3 की, राइट। अब क्या करेंगे, अब n1 में n2 की वैल्यू स्टोर करेंगे
और N2 में N3 की वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा N1 इक्वल टू N2 और N2 इक्वल टू N3, राइट। फिर हमने फॉर लूप क्लोज किया, मेन क्लोज किया, क्लास क्लोज किया। सो दिस इज द कोड टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज। जानना चाहूंगा कि सबको ये कोड समझ में आया या नहीं, प्लीज Yes, sir. गिव द यस सर, यस सर, आ गया। आ गया? नहीं, चैट बॉक्स में सब लोग रिस्पांस करें। पूजा को समझ में आया, श्यामभवी, मारिया, आयुषी, भूमिका, सोनम, सलोनी, नगमा, शिवांगी, गुंजा, पूजा, भाव, वंदना, चलिए पल्लवी, सोनाली। ओके, वेरी गुड, सबको क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूं, बट उसके पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि देखो बच्चों, आप लोग अगर आपको कोई लॉजिक ना समझ में आया करे तो प्लीज पूछ लिया करो, राइट? पूछ लिया करो, मैं आंसर कर दूंगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, बट जो भी आपको बताया जाता है उसको आप समझें अच्छे से, है ना? जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो हमने यहां लिखा जावासी p13.java, रन किया जावा p13, मैसेज आया हाउ मैनी टर्म्स यू वांट इन सीरीज, हाउ मैनी टर्म्स यू वांट इन सीरीज। जो सीरीज है उसमें आप कितने टर्म प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया 10, सो इट जनरेट द फिबोनाची सीरीज विद 10 टर्म्स। देखो, पहला टर्म है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 0 + 1 1, चौथा है 1 + 1 2, पांचवा है 2 + 1 3, छठा है 3 + 2 5। तो इस तरीके की जो सीरीज जनरेट हुई वो कैसी सीरीज है? फिबोनाची सीरीज है। देखो, बच्चों ने मुझे रेस्पॉन्स किया, ताहिरा ने किया, वेरी गुड ताहिरा। ओके, वेरी गुड ताहिरा। अब देखिए, तो इस तरीके से हम फॉर लूप का यूज करते हैं। बाकी प्रोग्राम आपको असाइनमेंट्स में दूंगा, पहला असाइनमेंट कर लीजिएगा आप लोग, फिर दूसरा असाइनमेंट कल सुबह आपको मिल जाएगा, कल सुबह जो है दूसरा असाइनमेंट मिल जाएगा, राइट? तो दूसरा असाइनमेंट भी करिएगा, बाकी प्रोग्राम असाइनमेंट में देंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको व्हाइल लूप बता दिया, मैंने आपको फॉर लूप बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूं डू व्हाइल लूप। अब मैं आपको बताने वाला हूं डू व्हाइल लूप। देखिए, डू व्हाइल लूप क्या होता है। तो आपने क्या देखा अभी? व्हाइल लूप के बारे में आपने पढ़ा, व्हाइल लूप आपने पढ़ा, आपने फॉर लूप पढ़ा, व्हाइल लूप पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा। दोनों लूप में आपने क्या देखा? आपने कुछ देखा तो होगा। दोनों लूप में आपने ये देखा, दोनों लूप में आपने ये देखा कि फर्स्ट कंडीशन इज टेस्टेड, then code is executed, then code is executed। आपने ये देखा कि while लूप और for लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऐसा आपने while लूप और for लूप के केस में देखा।
कि इन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप फर्स्ट कंडीशन इज टेस्टेड देन कोड इज एग्जीक्यूटेड। पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन के ट्रू होने पर ही कोड को का एग्जीक्यूशन होता है। तो इसीलिए ये व्हाइल लूप और फॉर लूप जो है इनको एंट्री कंट्रोल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एंट्री कंट्रोल कहा जाता है कि एंट्री गेट पर ही चेकिंग हो गई, एंट्री गेट पर ही चेकिंग हो गई, कंडीशन टेस्ट हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तभी कोड एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। राइट? तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड एग्जीक्यूट होता है। राइट? इसीलिए व्हाइल लूप और फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल कहते हैं। तो ये बात मैं लिख देता हूं। पहले ये बताओ मेरी बात समझ में आई? जो मैं कहना चाहता हूं वो आपको समझ में आया? यस ओके, यस सर। यस सर, ओके। शांभवी ने आंसर किया है, Yes, sir. सोनम, माधुरी, गुंजा, ओके। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, आपको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बात लिख भी देता हूं, इन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। राइट? in while loop and for loop, in while loop and for loop condition is tested before execution of code. In while loop and for loop condition is tested बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन टेस्ट की जाती है। सो दीज आर कॉल्ड एंट्री लूप कंट्रोल। इन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। व्हाइल लूप और फॉर लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है, फिर कोड का एग्जीक्यूशन होता है। सो दीज आर कॉल्ड एंट्री लूप कंट्रोल्स। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? एंट्री लूप कंट्रोल्स कहते हैं कि एंट्री गेट पर ही, एंट्री गेट पे ही, एंट्री गेट पर ही चेकिंग हो गई। क्लियर? इन डू व्हाइल लूप, इन डू व्हाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड after execution of code. In do while loop condition is tested after execution of code. कोड के एग्जीक्यूशन के बाद में कंडीशन टेस्ट होती है। सो do while loop is called exit loop control. इसलिए डू व्हाइल लूप को क्या बोलते हैं? एग्जिट लूप कंट्रोल बोलते हैं। राइट? तो अब मैं डू व्हाइल का सिंटैक्स बताता हूं कि कैसे हम डू व्हाइल का प्रयोग करते हैं, हाउ वी कैन यूज द डू व्हाइल। तो इसका मैं आपको सिंटैक्स बताता हूं, सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल। तो सबसे पहले लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन। ऑफ लूप काउंटर। सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, सबसे पहले हम लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, फिर लिखते हैं डू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर कोड लिखते हैं जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फिर अपडेशन ऑफ लूप काउंटर, फिर लूप काउंटर को अपडेट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर लिखते हैं व्हाइल और व्हाइल के साथ कंडीशन देते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है,
यहां पर पहले कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन बाद में टेस्ट की जा रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो कोड दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो एंट्री गेट पर कोई कंडीशन नहीं है, एग्जिट गेट पर कंडीशन है। तो इसीलिए डू व्हाइल को क्या कहते हैं, एग्जिट लूप कंट्रोल कहते हैं। तो प्लीज मुझे बताएं, क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो चैट बॉक्स में आप लोग रेस्पॉन्स करिए जितने बच्चों को क्लियर है, राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर है। आई गेट मैनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन पूछना था, हम पूछो लोग इस बेटा। लूप का क्यों यूज करते हैं सर? डू व्हाइल का? यस सर, क्योंकि बाकी दोनों लूप में तो पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं देन एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ हाँ, फिर सर इसमें क्यों ऐसा इसका यूज क्यों करेंगे सर अगर ऐसे अभी है? बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। पहले अपना नाम बताओ। सर सलोनी। सलोनी, सलोनी ठाकुर। सलोनी दो हैं इस बैच में? यस सर, 3 सलोनी है। 3 सलोनी है? सर। अच्छा, यस सर। इतना अच्छा नाम है कि सब लोगों ने अपने अपने बच्चों का नाम सलोनी रख लिया ना। सर सलोनी उपाध्याय है, प्रेरणा सलोनी है और हम सिर्फ सलोनी है। अच्छा, और सलोनी ठाकुर भी तो है? यस सर, तो ठाकुर वही सलोनी ठाकुर हम है। अच्छा, आप हैं, हाँ। यस। देखो बेटा, मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक ऐसा कोड है जिसे आप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो आप क्या यूज करेंगे? डू व्हाइल यूज करेंगे। कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, राइट। तो आप क्या यूज करेंगे? डू व्हाइल का यूज करेंगे। ये स्पेशल लूप कंट्रोल है, दिस इज द स्पेशल लूप कंट्रोल, ठीक है, कि मुझे कोड कम से कम एक बार एग्जीक्यूट कराना, राइट। तो हम डू व्हाइल का यूज करेंगे। और इसका मैं एक स्पेशल केस में मैं एक प्रोग्राम भी आपको बता दूंगा कि कहां पर डू व्हाइल का हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके यस सलोनी, ओके सलोनी, यस सर। ओके बेटा। अब देखो, अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हमें एक छोटा सा कोड लिखना है, और कोड मैं क्या करूंगा, एक रिवर्स काउंटर बनाना चाहता हूं। आई वांट टू मेक अ प्रोग्राम ऑफ रिवर्स काउंटर। रिवर्स काउंटर क्या होता है? मतलब इसमें हम नंबर्स प्रिंट करेंगे फ्रॉम 10 to 1, 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट करेंगे। आई वांट टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1, ठीक है। आइए देखिए इस प्रोग्राम को। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन राइट दिस कोड। कैसे कर सकते हैं? हमने एक वेरिएबल लिया सी को इनिशियलाइज किया 10 पे, लिखा डू, और यहां पर हमने लिखा SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सी को प्रिंट किया, फिर सी माइनस माइनस किया, 2 के बाहर आए, व्हाइल लिखा, C is greater than 0, लो हो गया। It will print the numbers from 10 to 1। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बट इसमें हम कुछ चेंजेस भी करेंगे। पहले हम ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद में हम कुछ चेंजेस भी करेंगे, फिर हम कुछ चेंजेस भी करेंगे। आइए देखिए,
हमने यहां पर लिखा नोटपैड p14.java। देखिएगा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। 10 से लेकर के 1 तक के नंबर को प्रिंट करना। तो हमने यहां पर क्लास बनाई p14, फिर हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास कर दी। राइट, अब हम यहां पर एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का c और रिवर्स काउंटर का कोड लिखेंगे। हमने लिखा c इक्वल टू 10, c इक्वल टू 10, c की इनिशियल वैल्यू हमने 10 दे दी। फिर हमने यूज किया डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स अभी हमने आपको बताया, तो हमने लिखा डू के बाद में अब हम c की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और c की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। जहां ना समझ में आए मेरे को तुरंत रोक दीजिएगा, ठीक है। फिर हमने लिखा c माइनस माइनस, लास्ट में हमने लिखा व्हाइल c इज ग्रेटर देन 0। तो लास्ट में यहां पर कंडीशन टेस्ट की जा रही है और कंडीशन ट्रू है तो फिर से कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, जल्दी से मेरे को यहां रिस्पांस करके बताइए कि कितने बच्चों को ये क्लियर है कोड। रिस्पांस करके बताइए कितने बच्चों को क्लियर है, जल्दी। ओके, आई गेट 10 responses फ्रॉम योर साइड। बहुत अच्छी बात है, 10 responses हमें मिले, थैंक यू वेरी मच। अच्छा 11 हो गए, वेरी गुड। अब देखिए, अब माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर है। प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे तो हमने यहां पर लिखा जावासी p14.java, जावासी p14.java। अब हम इसे रन करेंगे जावा p14। फिर प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। 10 से लेकर के 1 तक के नंबर इसने प्रिंट कर दिए। दैट्स गुड। अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले 10 प्रिंट हो, फिर 1 सेकंड बाद 9 प्रिंट हो, फिर 1 सेकंड बाद 8 प्रिंट हो, 1 सेकंड बाद 7 प्रिंट हो। 1 सेकंड के अंतर पर 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट हो। मतलब हम इस प्रोग्राम में डिले जनरेट करना चाहते हैं। हम इस प्रोग्राम में डिले जनरेट करना चाहते हैं, मतलब 1 सेकंड के डिले पर हम नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, राइट। तो उसके लिए जावा में एक फंक्शन होता है डिले के लिए। वो फंक्शन होता है थ्रेड डॉट स्लीप फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? थ्रेड डॉट स्लीप। और इसके अंदर हम टाइम देते हैं, और जो टाइम देते हैं वो मिली सेकेंड्स में देते हैं। टाइम किस में देते हैं? मिली सेकेंड्स में, राइट। तो हम थ्रेड डॉट स्लीप फंक्शन को यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे?
थ्रेड डॉट स्लीप फंक्शन को यूज करेंगे। तो थ्रेड यहां पर क्या है? थ्रेड यहां पर क्लास है, क्लास है। और स्लीप क्या है? स्लीप क्या है? स्लीप एक मेथड है, स्लीप एक मेथड है। थ्रेड यहां पर क्या है? क्लास है। स्लीप क्या है? मेथड है। तो यहां पर हमने यूज किया थ्रेड डॉट स्लीप, और ब्रैकेट में हम टाइम देंगे, और टाइम किस में देंगे? हम मिली सेकेंड्स में देंगे, राइट। थ्रेड बिल्ट इन क्लास है, और इस थ्रेड क्लास के अंदर स्लीप एक मेथड है। तो हमने यहां पर प्रयोग किया डू के अंदर, पहले हमने नंबर को प्रिंट किया, फिर हमने लिखा थ्रेड डॉट स्लीप, और इसके अंदर हमने टाइम दिया 1000 मिली सेकेंड। देखो 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड, कितने का डिले जनरेट किया? 1 सेकेंड का। वन सेकेंड का हमने डिले जनरेट किया, ठीक है। आइए सेव करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, लिखेंगे जावा सी p14 डॉट जावा, 14 ही है ना? हाँ। अब देखो इसने एरर दिया, इसने क्या हमें दिया? एरर दिया। देखो इस एरर को पढ़ते हैं, एरर को पढ़ते हैं। एरर क्या लिखा हुआ है? लिखा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। यहां पर एक एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन इज ए टाइप ऑफ एरर। एक्सेप्शन इज ए टाइप ऑफ एरर, ये एक प्रकार की एरर होती है, एक्सेप्शन इसको बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ रही है, जिसको हमें हैंडल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे थ्रोज कीवर्ड का यूज करेंगे। आपको हो सकता है जो अब मैं बताऊं वो आपको समझ में ना आए, राइट, लेकिन आप चिंता मत करिएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। एक पूरा दिन लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी मैं यहां पर मेन मेथड के आगे थ्रोज लिखूंगा, और लिखूंगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ताहिरा ने देखो लिख करके ये प्रोग्राम बना के भेजा है, वेरी गुड ताहिरा, बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहां पर लिखा थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। यहां पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हम थ्रो कर रहे हैं, राइट। स्पेलिंग सही लिखिएगा इंटरप्टेड की, INTERRUPTED एक्सेप्शन, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, राइट। तो इतना हमने कोड में परिवर्तन किया। अब हम इसे कंपाइल करके रन करेंगे। ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। मैंने प्रोवाइड कर दिया, अब मैं इसे कंपाइल करके रन करूंगा। ये मान के चलिए कि हमारे कोड में एक एरर आई थी इंटरप्टेड एक्सेप्शन की, जो कि हमने हैंडल किया, जो कि हमने हैंडल किया है, राइट। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, लिखेंगे जावा सी p14 डॉट जावा, कंपाइल हो गया प्रोग्राम। अब हमने इसे रन किया जावा p14, सो इट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 लाइक दिस। आप देख पा रहे होंगे एक एक सेकंड के डिले पर, एक एक सेकंड के डिले पर ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है,
तो भाई किसी का ये प्रोग्राम रन हुआ, कोई मेरे साथ कोड कर रहा हो और जिसका ये प्रोग्राम सर, रन हुआ हो? मेरे को एरर आ रहा है सर, नहीं हुआ रन। नहीं हुआ रन? मेरा हो सर गया वो सर। अच्छा, कितने बच्चों का रन हुआ वो चैट बॉक्स में 1 प्रेस करें जिनका रन हुआ है। ओके, माधुरी का हो गया है, वंदना, पूजा, वेरी गुड। तीन बच्चों का रन हुआ। तो देखो बेटा, तुमने एरर की होगी, कौन सी एरर है ये देख लो जरा, एक बार कोड को आप और अच्छे से देख लो। सर व्हाइल लूप जो यूज किया ना सर, उसमें सेमीकोलन डाले, उसमें एरर दिखा रहा है, बट कहाँ एरर तो पर? है नहीं। यहाँ? व्हाइल है ना, यस सर, वहां सेमीकोलन डाले हैं बट फिर भी वो एरर दिखा रहा है वहीं पे। ओ, तुमने कुछ गड़बड़ की होगी। तुम्हारे पास वो है एनीडेस्क की आईडी, भेजो फट से, मैं चेक कर लेता। नो सर, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, तो कोड को शेयर कर दो, उस पे चैट बॉक्स में कोड डाल पाओगे? यस सर, कॉपी कर कोड कॉपी करके पेस्ट करो। शुरुआत में बच्चे रहते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे चले जाते हैं। क्या दिक्कत होती है? कोई प्रॉब्लम होती है? कम हो जाती है स्ट्रेंथ। देखो इन्होंने भेजा है कोड, आई जस्ट चेक। देखो बेटा, वाई का डब्ल्यू तुमने कैपिटल कर रखा है। सलोनी ठाकुर, बेटा वाइल का डब्ल्यू इस्तेमाल करो। यस सर, गलती से हाँ, हो गया। हाँ। और तुमने थ्रेड डॉट स्लीप भी नहीं लगाया, लगा लेना, वो तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, वो पहले वाला ही रन कर रहे थे तो वो अभी हाँ, नहीं लगा। डब्ल्यू इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बन गया और हमने आपको डू व्हाइल लूप के बारे में बता दिया। अब देखो बच्चों, अब एक लूप बचता है फॉर ईच लूप, उसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। एक लूप बचता है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप जो है ये सी लैंग्वेज में नहीं है, ना तो सी प्लस प्लस में है। ये फॉर ईच लूप जावा में है। ये किस किस लैंग्वेज में पाया जाता है फॉर ईच लूप, वो मैं आपको बताता हूं। ये जावा में काम करता है, ये पाइथन में भी काम करता है, ये जावा स्क्रिप्ट में काम करता है, ये पीएचपी में है, और ये सी शार्प में भी है। तो इन लैंग्वेजेज में ये फॉर ईच लूप पाया जाता है। तो जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी एंड सी शार्प, इन सभी लैंग्वेज में ये फॉर ईच लूप पाया जाता है। क्लियर? बट ये एक स्पेशल लूप कंट्रोल है। ये एक स्पेशल लूप कंट्रोल है। ये करता क्या है, इसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फॉर ईच लूप को। तो फॉर ईच लूप इन जावा is used to traverse elements of a collection। जावा में जो फॉर ईच लूप होता है वो किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन जैसे कि एरे, एरे को कैसे आप परिभाषित करते हैं? आप क्या लिखते हैं? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। बोलो, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हो? बोलो Yes, बेटा। यस सर। एरे आपने कहीं पढ़ी होगी। तो एरे की डेफिनेशन अगर हम आपसे पूछें कि भाई एरे क्या होती है,
तो आप तुरंत आंसर करेंगे। क्या आंसर करेंगे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। एरे जो है वो सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, राइट। तो कलेक्शन क्या होता है? लाइक एरे, कई प्रकार के कलेक्शन होते हैं जावा में, लाइक एरे, स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, लिंक्ड लिस्ट, हैश मैप, ये सब क्या है? ये सब कलेक्शन है। तो फॉर ईच लूप जो जावा में होता है, फॉर ईच लूप इन जावा इज यूज्ड टू ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ ए कलेक्शन। तो किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फॉर ईच लूप इन जावा इज यूज्ड टू ट्रैवर्स एलिमेंट्स ऑफ ए कलेक्शन। किसी कलेक्शन के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। तो अभी तक हमने कोई कलेक्शन नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने कोई कलेक्शन नहीं पढ़ा है। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एरे। जो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको, अब आज तो एरे नहीं पढ़ाएंगे, एरे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम जब एरे आपको पढ़ाएंगे तो एरे को यूज करने के लिए, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी समय हम हाँ बेटा, ट्रैवर्स मतलब? ट्रैवर्स का मतलब है एक्सेस करना, राइट। एलिमेंट को एक्सेस करना, शो कराना, मतलब उनको एक्सेस करके डिस्प्ले कर देना, दिखा देना, उसको ट्रैवर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रैवर्स बोलते हैं। हाँ हाँ ताहिरा, बिल्कुल सही आपने यहां पर बिल्कुल सही आपने कोड लिखा है, दैट्स गुड, वेरी गुड। ताहिरा ने एक छोटा सा कोड लिख के भेजा है फॉर ईच लूप का, जो कि बिल्कुल सही है, गुड बेटा। तो अब एरे का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, दिस इज वेरी न्यू टॉपिक, जो कि, और एरे हम पहले पढ़ाएंगे फिर फॉर ईच लूप बताएंगे। तो आज कम समय भी थोड़ा सा कम है, कम बचा है, तो एरे का टॉपिक हम आपको कल बताएंगे। और एक बात आप लोगों से और करनी है कि कल जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रोज क्लास अटेंड करते हैं, कल टाइमली आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, मतलब करेक्ट 6 बजे, राइट। करेक्ट 6 बजे आप लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। और कल हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, एरे और स्ट्रिंग। तो कल आप लोगों को ज्वाइन होना है, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से सबको बता दीजिए कि कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ज्वाइन द क्लास। आज हम इतना ही रखेंगे, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और असाइनमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, सभी के पास हमारा नंबर है, सभी लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई भी दिक्कत हो यू डायरेक्ट कंसल्ट मी, ओके। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। हाँ सर और कोई ऐप पे नोटपैड के अलावा और कौन कौन से पे चला सकते हैं, जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हाँ, हैं? वो इक्लिप्स पे चला सकते हैं, नेटबीन्स पे चला सकते हैं, इक्लिप्स सर, एंड कोड पे? इंटेलिजे आइडिया पे भी तो यूज कर सकते हैं ना? कौन सी? इंटेलिजे आइडिया। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, सर विजुअल स्टूडियो कोड पे? VS कोड पे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा, सब पे कर सकते हैं, सब पे मैं कराऊंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। अभी नोटपैड पे कोड करना सीखिए,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। सांभवित भाई आवाज नहीं आ रही है बेटा, हाँ बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए कल मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग। बाय।